हमारे उत्तरकाशी के धराली में कल आपदा आई। एक सेकंड सब कुछ तहस नहस हो गया। कोई दूध पीते बच्चे रहे होंगे, कोई बड़े बुजुर्ग रहे होंगे, कोई इकलौता अपने घर का कमाने वाला रहा होगा, कोई अपने माँ बाप का इकलौता बेटा होगा, कोई विदेश में नौकरी कर रहा होगा, माँ बाप धराली में रह रहे होंगे। एक क्षण में सब कुछ तहस नहस हो गया। कई ऐसे परिवार होंगे जिनका कोई नाम लेने वाला नहीं रहा होगा। तो सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मृत आत्माओं की आत्मा को शांति प्रदान करे। उस वीडियो ने जो चल रही थी सबके मन को झकझोर करके रख दिया। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी आंखों से आंसू न निकले होंगे। पानी का एक गुब्बारा और सब कुछ तहस नहस करके ले गया। हम तो केवल भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिनके जीवन में दुख आया है, कष्ट आया है, उनको इस दुख को सहने की शक्ति देना, सामर्थ्य देना, और जो उस आपदा में चले गए हैं भगवान नारायण उनको मुक्ति देना। ये उनकी न्याय व्यवस्था है। हम तो सब उन्हीं के ऊपर छोड़ सकते हैं, वो क्या करे, कैसा रखना चाहिए। जैसा रखेगा हम रहेंगे। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हमारी भी बनती हैं। आपदाएं अनायासी नहीं आती हैं। प्रकृति के साथ जब खिलवाड़ होता है तब आपदाएं विनाशक रूप लेकर के आती हैं। प्रकृति का स्वभाव है शांत रहना। प्रकृति शांत अवस्था में है, लेकिन कोई व्यक्ति मौन है, शांत बैठा है, और आप उसको जाकर के बार बार परेशान करोगे, बार बार उसको धक्का देगा, तो उसका मौन एक बार टूटेगा और उसका मौन क्रोध में बदल जाएगा। यही प्रकृति के साथ हुआ। प्रकृति मौन अवस्था में है। हम प्रकृति को बार बार छेड़छाड़ कर रहे हैं। विकास के नाम पर हम विनाश को बढ़ावा दे रहे हैं। जहां जिस चीज की आवश्यकता नहीं है हम उस चीज को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और प्रकृति के साथ ज्यादा छेड़छाड़ वही आपदा का कारण बनती है। तो हम इस प्रकृति में रहें, शांति से रहें, प्रकृति को अनायासी छेड़ने का प्रयास न करें। लेकिन वही तो है ना, हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। अगर आप क्रिया करोगे तो प्रतिक्रिया जरूर होगी, और उसमें भोले भाले लोग अपनी जान गंवा देते हैं। सत्ता का अहंकार विनाश को बढ़ावा देता है, और भोले भाले लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। उन गरीब व्यक्तियों का आज कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको नहीं पूछेगा। कई बूढ़े माँ बाप सड़कों पर आ गए होंगे, किसी के बच्चे सड़कों पर आ गए होंगे। ये देश, ये क्षेत्र, ये राज्य सब आपदा में जो प्रभावित लोग हैं उनके साथ खड़ा है। जो जिससे बन सकता है प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, कोशिश कर रहा है, जितनी जिसकी सामर्थ्य है। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन दिव्य आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें, और जो असहाय हो गए हैं उनको इस दुख को सहन करने की सामर्थ्य प्रदान करें। क्षणिक जीवन है बस।